ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 68वां अध्याय। ज्याति पुत्र यदु के वंश का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं ज्याति के उत्तम तेज वाले से ज्येष्ठ पुत्र यदु के वंश का कर्मानुसार संक्षेप में वर्णन करूंगा। मुझे कहने वाले से सुने, यदु के देवपुत्र तुल्य 5 पुत्र हुए। उनमें सहस्त्राजित ज्येष्ठ पुत्र था और क्रोष्टु, नील, अजक और तथा लघु अन्य पुत्र थे। सहस्त्राजित का पुत्र उन्हीं के समान था। वे सत्यजित नाम का राजा हुआ। सत्यजित के महाकीर्तिशाली 3 पुत्र कहे गए हैं। वे हय तथा राजा वेणुहय नाम वाले थे। हय का जो पुत्र हुआ वे धर्म नाम से प्रसिद्ध है। हे विप्रो, उसका धर्म नेत्र पुत्र हुआ। ऐसा सुना जा गया है कि धर्म नेत्र का पुत्र कीर्ति था और उस कीर्ति का पुत्र संजय था। संजय का महिषीमान नामक धार्मिक पुत्र था और महिषामान का पुत्र भद्रश्रेन था। वे प्रतापशाली था। भद्रश्रेन का पुत्र दुर्दम नामक राजा था। दुर्दम का बुद्धिमान पुत्र दनक नाम से प्रसिद्ध था। दनक के कृत्यवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा तथा कृतोजा 4 लोकमान्य पुत्र उत्पन्न हुए। उन कृतवीर्य से कीर्तिवीर्यार्जुन, सहस्त्रार्जुन उत्पन्न हुआ। वे अपनी हजारों भुजाओं द्वारा 7 द्वीपों को श्रेष्ठ स्वामी हो गया। नारायण स्वरूप वाले परशुराम उसकी मृत्यु का कारण बने। उनके 100 पुत्र थे। उनमें से 5 पुत्र महारथी, अस्त्रों के ज्ञाता, बलशाली, वीर, धर्मात्मा तथा मनस्वी थे। वे शूरसेन, दृष्ट, कृष्ण तथा जयदेवज नाम वाले थे। राजा जयध्वज अवंतियों का स्वामी था। जयध्वज को तालयंग नामक महाबली पुत्र हुआ। उस तालयंग के 100 पुत्र हुए जो इस लोक में तालयंग नाम से प्रसिद्ध हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र वितिहोत्र महाप्रक्रमी राजा हुआ। वृष आदि जो अन्य पुत्र थे वे पुण्य कर्म वाले थे। उनमें वृष की वंश की चलाने वाला हुआ। उसका पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे। उस मधु का पुत्र वृष्णि ही वंश वर्धक हुआ। वृष्णि के सभी वंशज वृष्णि तथा मधु के वंशज माधव कहे गए हैं। जदु वंश से संबंधित यादव हेह कहे जाते हैं। उन महात्मा हेहों के 5 वंश हैं: वितिहोत्र, हर्यात, बोज, अवंती तथा शूरसेन। ये तालयंग भी कहे गए हैं। शूरसेन, वृष, कृष्ण एवं 5वां जयध्वज उत्तम हेह कहे गए हैं। शूरसेन के वंशज शूर तथा शूर वाले नामी वाले थे। हे अनज्ञ ऋषियों, उन महात्माओं के देश भी शूरसेन इस नाम वाले कहे गए हैं। वितिहोत्र का पुत्र अनर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। कृष्ण का दृजय नाम पुत्र हुआ। वे शत्रुओं का दमन करने वाला था। अब राज ऋषि क्रोष्टु के उत्तम पुरुष वाले वंश का श्रवण कीजिए, जिसके कुल में वृष्णि वंश का चलाने वाला विष्णु उत्पन्न हुए। क्रोष्टु का एक वृज्यवान नामक महायशस्वी पुत्र हुआ। उसका पुत्र स्वाति हुआ और उस स्वाति का पुत्र कुशंकु हुआ। उसके बाद संतान की इच्छा रखते हुए उन महाबली कुशंकु ने अनेक प्रकार के पर्याप्त दक्षिणा वाले महायज्ञों द्वारा जजन किया। इसका परिणाम स्वरूप उसका चित्ररथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो शुभ कर्मों से युक्त था। चित्ररथ का पुत्र पराक्रमीशाली शशबिंदु था। उसने विपुल दक्षिण देकर यज्ञ करके उत्तम तथा पवित्र व्रत आदि किया। इस प्रकार वे महाज्ञानी, महापराक्रमी तथा बहुत प्रजाओं वाला चक्रवर्ती राजा हो गया। शशबिंदु के 1000 पुत्र उत्पन्न हुए। लोग उनके पुत्रों में अनंतक को सबसे उत्तम कहते हैं। अनंतक से जग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जग का पुत्र धृति हुआ। उस धृति का पुत्र उष्णा हुआ। उस परम धार्मिक ने इस पृथ्वी को प्राप्त करके 100 अश्वमेध में यज्ञ किया। उष्णा का पुत्र तेषु नामक राजा का कहा गया है। उसका पुत्र मरुत था। वे वंश को बढ़ाने वाला राजऋषि हुआ। पराक्रमी कंबलवही उस मरुत का पुत्र बताया गया है। कंबलवही का पुत्र रुकम कवच हुआ। वे विद्वान था। रुकमा कवच ने युद्ध में कवच तथा धनुष धारण करने वाले वीरों को तीक्ष्ण बाणों से मारकर उत्तम श्री प्राप्त कर ली थी। उस धर्मात्मा ने
अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ कराने वाले ऋतुजुओं को पृथ्वी का दान किया था।